समाचार के वश न्यूज़ मंच में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागश आवाज़ सिंधा वशत कना बोले चारों का गप लगे सिंधे सिंधे दुरु डिस्ट्रिक्ट 21 डिस्ट्रिक्ट मा कंप्लीट को सिंधे दुरु डिस्ट्रिक्ट ने सरा मा गप को यानी मसला मसाइल यानी तारीख यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सरा मा गप को अपोजिशन ने मौक़िफ़ हुकूमती मौक़िफ़ सीनियर सहाफ़ यानी मौक़िफ़ ह्यूमन राइट्स हस्ते आइनी वर्कर्स हस्ता आइनी मौक़िफ़ मर्ची डिस्ट्रिक्ट हस्ते तारीखी डिस्ट्रिक्ट के उमरकोट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है गप कनगी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के तारीख इसे बाज़ वाक़यात भी मशहूर हस्ता बाज़ कौन के डिस्ट्रिक्ट के सिंध एक पैकेज चाह रहे पैकेज चलन गप उमरकोट मीर के हवाले से बाज़ कौन के डिस्ट्रिक्ट हैं इसे दो स्टोरी भी बाज़ मशहूर हस्ता भी मतलब फेमस स्टोरी हस्ता उमर मारवी स्टोरी हस्ते इदा तारीख वहाँ पैकेज माचार था तारीख वाला चे इदा इसे करंट सिचुएशन वाला चे गप कनगी है सीनियर सहाफ़ी भी हस्ता अपोजिशन मौक़िफ़ गवर्नमेंट मौक़िफ़ और ह्यूमन राइट्स सोशल वर्करानी मौक़िफ़ भी हस्ते इदा ज़रूरी के ग्वांडे ब्रेक चरण गप करें बोले चार का ब्रेक चरण शुमारा वशत करें गप्पल लगे उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है उमरकोट तारीख इसे मसला मसाइल निसरा गप कनगी है सीनियर सहाफ़ी मजीद मेमन साहब अमरादारी कन गए वशत कने मरागशता मैम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट पर हम बात कर रहे हैं आज खुसूसी प्रोग्राम इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से है। इसकी तारीख के हवाले से हमने एक पैकेज भी देखा। आप सबसे पहले तो शॉर्टली मुझे ज़रा उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बताएं इसकी तहसील और इसके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उसके बाद हम जो है वो इसके मसले मसाइल पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध का बहुत ही तारीखी ज़िला रहा है। इसके 4 तहसील हैं, कुंदरी, सामारो और पिथौरो। तो यहाँ पर सूरत ये है कि ये बहुत पुराना तारीखी है क्योंकि पाक भारत जो है इस वक्त जो रेलवे ट्रैक सबसे पहली बड़ी वो ट्रैक इस जिले उमरकोट रहती है जो खोखरा पार से बुराबाद जाती है। तो खोखरा पार जो वो उमरकोट जिले में और वो गाँव इसका आखिरी गाँव है वो ये लगता है। उसके अलावा इसको और तारीखी सिंध बहुत है। सिंध की जो सूरमी है मारवी वो भी इसी जिले से ताल्लुक रखती थी। उसको एक बात तक उमरकोट के लिए उमर बादशाह जो था उसने कैद रखा था। उसके अलावा और बहुत से इसकी बता रहे तो बहुत से ऐसे शख्सियात भी हैं जिनके सदा देवाल मिल चुके हैं। और अंग्रेज दौर में जो उस वक्त रतन सिंह उसने बगावत की थी तो उसको जो सजा दी थी फांसी की वो भी इस किले में दी गई थी। जी ठीक, अच्छा यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले से बताएं कि जो मुंतखब हैं MNAs MP कितने MNAs हैं कितने MPAs हैं और ताल्लुक कौन सी जमात से आज़ाद उम्मीदवार हैं JDS से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अरे ये थोड़ा सा ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, उमरकोट में इस वक्त जो है तकरीबन 2 MLA हैं। एक तालिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो नौ ये तालपुर है, एक PTI से वो नौ अपना लालचंद माली साहब वो यहाँ के, और ये एक यहाँ पे सेनेटर हैं सईद मुजफ्फर जो साबिक़ CM भी रह चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 MP हैं जिनमें आपका तैलीम मुसवा वजीर सरदार शाह भी यहाँ पर है और जंगलाल का वजीर नवाब तैमूर वो भी यहीं से हैं। ऐसे 4 यहाँ पे MP हैं, 2 MLA, एक सेनेटर भी है। जी ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं इस ज़िले के मसले मसाइल के हवाले से। तारीखी ज़िला है ये, आपने चूँकि अभी इसकी तारीख के हवाले से बताया, काफ़ी तारीख के हवाले से काफ़ी मशहूर भी है और इसकी स्टोरीज़ भी मशहूर हैं। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो इस ज़िले का सबसे बड़ा बुनियादी मसला है क्या? यहाँ का जो बड़ा बुनियादी मसला है वो यहाँ पर है मंशियात। इस वक्त जिले उमरकोट पूरे में जो शराब, क्रिस्टल, आइस, शीशा वगैरह जो बहुत बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। यानी समझा जाए कि ये वायरल पर यही है। यहाँ पे जो नौजवान है वो तबाह हो रहे हैं। अभी जो है क्रिस्टल वगैरह वो बच्चों तक पहुँच गए, स्कूलों में पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे मंशियात का बड़ा मसला, यहाँ पे बेड गवर्नर से कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मंशा जो वजह से बहुत बदतमीजी फैल रही है, जो जराइम बहुत बढ़ रहे हैं, चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। ये बड़ा मसला है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इस वक्त तक। सही, यानी कि मंशियात का जो मसला है वो इस ज़िले का सबसे बड़ा मसला है, मंशियात कंट्रोल में नहीं आ रही। अच्छा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्कूलों की क्या हालत है, उसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है? यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं, लेकिन जो अपने जिले में कॉलेजेस तो हैं गवर्नमेंट के हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे बहुत कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे जो इस्लामाबाद के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, पेशावर के भी हैं, कोयटा के, कराची के वो बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे जो स्कूल की हालत बहुत खराब है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ तो कुछ कदर ठीक है, लेकिन जो देहात है वह स्कूल जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हाल है। वहाँ पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम है, वॉशरूम तो नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं है, बिजली का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो बरारी में तो एजुकेशन बिल्कुल जीरो लग रही है, खासकर बच्चों में तो बिल्कुल है ही नहीं। बाकी सर जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे तालीम का हाल कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। वहाँ हॉस्टल वगैरह भी है, वहाँ पे पढ़ाई का बहुत
ख्याल किया जा रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है वहाँ, कोई किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसमें बात करें सिंध यूनिवर्सिटी की बात करें या एनआईडी का कोई कैंपस, क्योंकि थरपारकर में भी एनआईडी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस मौजूद है, तो उमरकोट ज़िले में इस तरह के कोई कैंपस मौजूद है किसी? जी नहीं, यहाँ पे जिले में कोई चीज़ नहीं है, एनर्जी वगैरह भी नहीं है, किडनी वगैरह। यहाँ पे रोज बीमार हेल्थ की हालत ये है, यहाँ पे हेल्थ का कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिले उमरपुर में एम्बुलेंस है, वो भी खराब पड़ी होती है, कहीं पर नहीं है। अद्वियात बिल्कुल नहीं मिल रही, कहीं भी मिलती है वो सोच वही लाल गोली टेबलेट, पीली टेबलेट बुखार वगैरह की, बाकी जो प्रॉपर इलाज होना चाहिए गरीब का। अब जो उमरकोट की जो डिस्ट्रिक्ट है हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल DHQ, वो शहर से काफी दूर है। अब गरीब बंदा वहाँ पहुंचने में उसको तकरीबन 400-500 रुपये किराया चाहिए, तो गरीब बंदा वहाँ इलाज कैसे कराएगा? तो इसी वजह से कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हेल्थ के और इसके दोनों हालत खराब है। तो सड़कों की क्या हालत है, क्या सूरत हाल है सड़कों की वहाँ पर? क्योंकि बारिशें भी वहाँ हुई थी, उसके बाद बहाली का काम भी हुआ कुछ हद तक, लेकिन अब चूंकि करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो सड़कों की क्या हालत है इस वक्त वहाँ पर? तकरीबन 15 साल से यहाँ पे पीपल पार्टी के MP MLA रहते आ रहे हैं, तो 15 साल में ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। सड़कों का हाल ये है कि देहात की सड़कें बिल्कुल खत्म है, जो मेन रोड है उसमें कुछ बने, बाकी कुछ बने नहीं। ऐसे बड़े बारिशों के बाद जो रोड कुछ बने हुए थे वो भी टूट फूट का शिकार है। अभी तो ऐसा कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, रोड्स वगैरह पे कोई तवज्जो नहीं है। जो मेन रोड है कुछ है वो बने, बाकी जो देहात वगैरह में जो लिंक रोड हैं जो जाते हैं उनके हालत खस्ता हाल है। हमेशा यही कहा जाता है जी बनेंगे। अब क्योंकि अभी बाकी दिन 2 बज गए गवर्नमेंट के, अब कब बनेंगे इस वक्त कोई आपको पता नहीं है। लोगों को जो लॉलीपॉप दिया जाता है कि बनेंगे, बराबर जो दे दिया है, PC वन पास हो गई है, लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाए। अभी तक रोड की हालत जो इतना खराब है और ट्रांसपोर्ट बहुत मुतासर हो रही है यहाँ पर जी। ठीक, तो ये सड़कों की हालत है। उसके अलावा ज़िले का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ सेहत की जो सहूलियात हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, जिले का जो बड़ा हॉस्पिटल है DHQ, वहाँ की हालत है कि वहाँ पे कोई खास फैसिलिटी वगैरह नहीं है। तो वगैरह आज के गरीब लोग जो वो जाते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, बड़े लोग तो जो है जो पैसे वाले हैं जो बड़े वो लोग जाते हैं प्राइवेट में। जो लोग गरीब लोग हैं वही जाते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से कोई टेस्ट वगैरह कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, वहाँ पे अद्वियात पूरी नहीं मिलती, वहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं होती, गरीब ऐसे पड़े होते हैं। वही हॉस्पिटल के अंदर कमरों का हाल सही नहीं होता, कोई पूछना मतलब चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। इनसे बेड गवर्नेंस है पूरे जिले के अंदर, हर डिपार्टमेंट देखी जाए तो बेड गवर्नेंस है। ठीक है जी, बेड गवर्नेंस है आपने ये कहा पूरे ज़िले की। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है, सहाफ़ती हवाले से ज़रा मुझे बताइए कि मकामी जो भी सहाफ़ी हैं जो वहाँ के लिए काम करें, मुख्तलिफ चैनल से मुंसलिक हैं, आप ये समझते हैं कि किन मसाइल का सामना है उन्हें? कोई प्रेशर है उन्हें, या कोई भी खबर ब्रेक करते हैं तो कोई प्रेशराइज किया जाता है उन्हें? जी यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे खबर अगर सच्ची दी जाती है तो उनको बहुत थ्रेट किया जाता है, मुख्तलिफ ज़राए से उनके रिश्तेदार को तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। बाकी नहीं और मसाला है नहीं। जो सहाफ़ी तो अपने 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 बलबूते काम करता है, कोई सैलरी वगैरह नहीं होती है, लेकिन अपने करता है उसके बावजूद खबर देता है। तो यहाँ पे जो सियासी लोग, पोलिटिकल लोग हैं या और कोई लोग होते हैं जो क्रिमिनल लोग हैं या मंशात वाले, खबर दी जाए तो उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, हमले भी किए जाते हैं। ये सारी सूरत हाल है। तो सहाफ़ी जो काम कर तो रहा है, लेकिन हालात जो है बहुत सही नहीं है इस वक्त। ठीक है, मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि डिस्ट्रिक्ट उमरकोट जो कि एक तारीखी ज़िला है वो किस हालत में है इस वक्त, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। गोले चारों का मजीद मेमन साहब सीनियर सहाफ़ी हस्ते हैं, अय्याम के मंशियात मजने मसला हस्ते हैं ये डिस्ट्रिक्ट है, इशा रंदबाज मसला हस्ते हैं, स्कूलानी हालत शर नए, रोड रस्ता आबी शर नया, हेल्थ हवाले चे मसले हॉस्पिटल हस्ते हैं आइए भी सिचुएशन शर है इदा GDA रहनुमा से आइए मौक़फ़ ज़ूरगा से पेसरा में के गोंडे ब्रेक ज़ूर ब्रेक गप कने बुले शाहरुख ब्रेक चरन शुमारा वशद कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है सीनियर सहाफ़ी आइए मौक़फ़ शुमाचार था नी GDA मौक़फ़ वाले चे आइए रहनुमा हस्ते खज़र हयात साहब वशद कने मरागशता। खिज़ा बहुत बहुत शुक्रिया अवश्य उसको वक्त देने के लिए। सर, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट पर आज बात हो रही है, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के मसले मसाइल। आपसे पहले मैंने एक सीनियर सहाफ़ी से बात की तो लातादाद मसले मसाइल उन्होंने गिनवाए और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मसला है वो मंशियात का मसला यहाँ पर ज़्यादा है। उसके अलावा गुर्बत है, महंगाई है, वो तो ऑल ओवर पूरे मुल्क में है, लेकिन मंशियात का मसला जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मसला जो है वो मंशियात का है, कंट्रोल में नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें थोड़ा सिचुएशन समझाएं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की, उसके बाद इस मखसूस जो है वो इशू पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप टीवी वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना हमारी आवाज़ सुनने के लिए अपना टाइम निकाला। जनाब, पहले तो जहाँ तक हमारे उमरकोट में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जब आप पिछले सालों से आज की कंपेयर करेंगे तो बहुत बिगड़ी हुई है।
क्योंकि यहाँ पे सारी भत्ताखोरी सिस्टम चला गया है। हेल्थ का सिलसिला वही सिलसिला, भत्ताखोरी, या जितनी भी हमारी बजट आती है वो बजट यहाँ के जितने भी मेंबरान हैं, कौमी हो चाहे सूबाई असेंबली के हो, तो वहाँ पे बांटी जाती है, तो जाहिर सी बात है गरीबों तक नहीं पहुँचती। दूसरी बात यहाँ के आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उमरकोट का है, रोड रास्ते और इवन के स्कूल्स देखे जाए, एजुकेशन देखी जाए, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया जिस तरह से हमारा थर था, उमरकोट था, वैसा की वैसा है। मैं आपको बताता चलूं कि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती कहें, खुशकिस्मती उमरकोट वालों के लिए ये है कि यहाँ का एजुकेशन का मिनिस्टर हमारा लोकल है, और बदकिस्मती एजुकेशन के लिए ये है कि हमारे एजुकेशन का मिनिस्टर आज तक उमरकोट वालों के लिए कोई ऐसा इनाम नहीं दिया, कोई ऐसी तारीखी चीज नहीं की जहाँ जो यहाँ से यहाँ के बच्चे वो तालीम हासिल कर सकें। कोई ऐसा स्कूल, जहाँ तक मैं खुद अपने गाँव की मैं बात बताऊंगा कि वहाँ पे करोड़ों रुपए लागत से बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिसमें मिडिल स्कूल का आ जाए, हाई स्कूल का आ जाए, सॉरी प्राइमरी स्कूल का आ जाए, गर्ल्स स्कूल का आ जाए। तो वहाँ की आपको मैं दावत देता हूँ, वहाँ की आप बिल्डिंग्स देखेंगे, वहाँ पे जो आप सिचुएशन देखेंगे, आप कहेंगे कि जब आपके मैं एक एक्स फेडरल मिनिस्टर मतलब वकील जादव मंगरू का छोटा भाई हूँ, एक मतलब नोटेबल डिस्ट्रिक्ट का कहा जाए मेन बंदा उसका मैं छोटा भाई हूँ। अभी मैं पीर साहब पागारों की तरफ से उनकी पार्टी फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध का नायब सूबाई सदर भी हूँ, और पीर साहब ने मुझे इतना बड़ा एतमाद किया है, इतना भरोसा किया है लोगों की खिदमत के लिए। लेकिन आगे हमें हुक्मरान ऐसे मिले, जहाँ तक मैंने अपने स्कूल की बात की, वो मैं खुद वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब को वो विजिट भी कराया, दिखाया भी सही, लेकिन वो स्कूल जो उनकी जो मरम्मत की जाए, उनकी रेनोवेशन की जाए, वो स्कूल मेरे नाम हो गए, स्कूल की अपना मरम्मत के लिए पैसे भी मतलब वो रिकमेंड किए गए, लेकिन यहाँ के ऐसे बंदे ने, यहाँ के एक सियासी आदमी ने वो हमारे गांव के स्कूल निकले। खुदारा ये स्कूल गवर्नमेंट की चीजें हैं, ये गवर्नमेंट की चीजें बनने ये मेरा मिसाल है। इस मिसाल को आप लेते हुए आगे जाएंगे तो ये पूरा सिंध जो है ये बिगड़ा हुआ है। सही। उमरकोट का देखा जाए, उमरकोट एक तारीखी शहर कहलाया जाता है। बिल्कुल। अकबर बादशाह से लेके उमर सुमरों से लेके हमारे उमरकोट का ये किले से लेके यहाँ तक देखा जाए, आप खुद विजिट करेंगे, यहाँ के जो उमरकोट का किला है उसकी आपने हालत देखी होगी। ये 15 साल से हुकूमत पे है, 15 साल से, जिसमें कोई किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। ये खुद ना लें, ये पैसा कहाँ गया गवर्नमेंट का? ये एजुकेशन के लिए, ये उमरकोट के किले के लिए, ये हेल्थ के लिए, ये रोड्स रास्तों के लिए जो भी पैसे है वो कहाँ है? कोई दिखाए तो सही ना हमें। तो ये भाई हमारे उमरकोट की बिल्कुल हालात खराब है। गुटखा हो, जो भी हो, शराब नोशी हो, आम चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हम मुस्लिम कंट्री से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम किसी और मुल्क के हैं। तो मैं बिल्कुल हम आवाम जो भी है बहुत परेशान है इन हालात को देख के। आगे पहले हमारे भी वक्त गुजरे हैं, दौर गुजरे हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद खान जुनेजो से लेके जाम सादिक से लेके मुजफ्फर हुसैन शाह साहब से लेके आज तक जितने भी काम वगैरह जो भी है हमारी गवर्नमेंटों में हुए, चाहे बिजली हो, स्कूल हो, रोड हो, रास्ते हो, जो भी हो वो है। आज के आप उमरकोट की सिविल हॉस्पिटल आप देखेंगे, जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे गद्दे घूम रहे हैं, कोई लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं है। अच्छा चलें, ये तो आपने मसले मसाइल मुझे बताया कि काफ़ी सारे मसले हैं, इससे पहले सीनियर साफ़ी बता चुके हैं। अब मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, इतने मसले मसाइल के बावजूद भी लोग इन्हें मुंतखब क्यों करते हैं? क्या अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, यही वजह है? सर अपोजिशन स्ट्रांग है, वहाँ पे उनके पास जो है ना वो मेन चीज़ है पुलिस गर्दी। सही। तो जो भी बंदा इनके लिए कोई बोलता भी है ना, तो उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, वाटर कोर्स बंद किए जाते हैं, उनके पीछे झूठे केसेस किए जाते हैं कि भाई आपने ये कर दिया। तो ये लोग बेचारे डर के मारे हुए उधर है। आज भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, आज यही वही डेमोक्रेसी वाली चीज हो, तो इंशाल्लाह ताला हम जीतते हैं और जीतते आए। ऐसा नहीं है कि हमने जीते नहीं है, ये टोटल सीटें हमारी जीती हुई है। सही।
तो आपका ये कहना है कि लोग डरे हुए हैं, यही वजह है कि लोग उन्हें वोट देते हैं, ये इसी वजह को आप करार दे रहे हैं? बाकी इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर, फ्री एंड फेयर। इलेक्शन फेयर तो नहीं होते ना। इलेक्शन फेयर भाई देखिए, आप नीचे तबके से लेके ऊपर तक चले जाए, कोई जो भी ऑफिसर साहिबान है, छोटे पियोन से लेके ऊपर तक चले जाए, कोई हमारी नहीं सुनता। यहाँ पे मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब दिन को वो खुद ही अंधेरे में धकेल देना चाहे तो वो चला जाता है, दिन बन जाता है, रात को दिन कर देते और दिन को रात कर देते। ये इतनी मोनोपोली चल रही है, इतनी मतलब इसकी वो अहकामात चल रहे हैं जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते। मैं नहीं कर सकता आपको, मैं पूरी सिंध की बात करता हूँ, उमरकोट नहीं है जी। आप उमरकोट के रोड रास्ते, आप पहली चीज मुझे हाईवे से लेके आप आगे रहीमियार खान से आपको लगेगा कि हम वाकई पाकिस्तान में दाखिल हुए जी। जब रहीमियार खान वाला या पंजाब वाला जब हमारी सिंध में दाखिल होता है, वो कहता है कि हम कहाँ आ गए। तो ये आपके सबके सामने हमारे बताने से हमारा तो दिल बिल्कुल अंदर से फट रहा है ये चीजें सुन के, देख के। तो कैसा ये मसला हल होगा कैसे, या यूं ही चलता रहेगा, मजीद 15 साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे? आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय, कैसे मसला हल होगा, मसाइल का हल क्या है? पहले तो मैं उन ऑफिसर साहिबान को गुजारिश करूंगा, जो जिम्मेवार ऑफिसर साहिबान हैं, जो हलफ लेके आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमने अवाम के लिए काम करना है, सबके लिए एक जैसा होना है। खिजर हयात कौन है, XYZ कौन है, उसको हमने सुनना है। जो भी एक छोटे तबके का बंदा है उससे भी मिलना है, उसकी आवाज सुननी है, उसका मसला हल करना है, ना कि उसके लिए अब एक जिम्मेवार वहाँ के MPA का फोन आए, वहाँ के किसी एक पीपल्स पार्टी के वर्कर का फोन आए तो काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबके लिए कानून एक जैसा है, उसको उस तरह से फॉलो लिया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला कोई ये मसाइल इतने बड़े थोड़ी है, छोटे मसले, लेकिन उसको नेक नियति से हल कराने वाला बंदा नहीं है। ठीक है खैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है, आपसे मजीद आगे भी बातचीत जारी रहेगी। आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और अपना मौक़िफ़, अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश किया। नहायत ही मशकूर हूँ आपका वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बुले शाहरुख का खिजर हयात साहब GDA रहनुमा थे। आइए भी हमें को कि पीपल्स पार्टी कार इदा नकन गए ज़िला हालत बास ख़राब हैं, तारीखी ज़िला इस हालत बास खराब है। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ वाले अच्छी माँ पीपल्स पार्टी प्रेजेंट हस्ते उमरकोट है। आइए रबता को आइए हमें को कि मौक़िफ़ हस्ते जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हस्ते उमरकोट है मौक़िफ़ पेश का, बल्कि माँ रबता को रबता रिस्पॉन्स आना देगा। माँ अंगा तक इंतज़ार करेंगे आइए यानी रिस्पॉन्स प्रोग्राम में इदा शामिल करने एक वनडे ब्रेक अच्छे रन कब करें बुले शाहरुख का ब्रेक रन शुमारा वशत करें गप लगे डिस्ट्रिक्ट उमरकोट हवाले छे अपोजिशन भी गप शुमा चार था सीनियर सहाफ़ी भी मसला डिस्ट्रिक्ट के बाद तारीखी डिस्ट्रिक्ट हैं स्कूल हॉस्पिटल्स यानी हालत बास ख़राब हस्ता इधर के सोशल वर्कर भी हस्ते ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ हस्ते अब्दुल गनी हालीपोटो साहब शब वशत कने प्रोग्राम में था। सर बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, क्योंकि उमरकोट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपसे पहले मेरी सियासी रहनुमाओं से बात हुई, सीनियर सहाफ़ियों से बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं इस तारीख़ी ज़िले को, मुश्किलात का सामना है, मसले मसाइल का सामना है, मंशियात से लेकर बेरोज़गारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, हर हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ काम नहीं किया। तो आप चूँकि ह्यूमन राइट्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आप क्या कहेंगे इस ज़िले के हवाले से? सर क्या कहें, हमारा जो एक ज़िला उमरकोट है बहुत तारीखी हवाले से मशहूर है, तारीख रखता है इसे। सही, मगर उमरकोट ज़िले की जो हालत है अभी इस टाइम 15 साल गुजर गए हैं। मौजूदा जो हुकूमत है वो हुकूमत में रहते हुए भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक पसमानदा इलाका है, मगर वो जो देहाती इलाके हैं उनमें ना कोई तरक्याती काम हुआ है। अगर कोई काम हुआ है तो वो तकरीबन 20 साल पहले जो हुआ था उसकी आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। हाँ, बाकी करप्शन में तो है, कोई बहुत काम हो गए हैं, वो कागजों में कंप्लीट हो गए हैं। बाकी यहाँ के ना पीने की कोई अच्छी सी कोई सहूलत पानी की मैसर है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उमरकोट है वहाँ जो वाटर सप्लाई की जो हालत है, आप मीडिया में पढ़ते होंगे, अखबारों में ये डेली न्यूज़ रिपोर्ट होती है कि लाइनें हैं जो वो गटर से भरी होती है, लाइनें में जो गटरों का पानी वो मिक्स हो जाता है।
और पानी की शार्टेज जो है वो तकरीबन जब तक लोग एहतियात नहीं करते तब तक पानी नहीं मिलता। उसके अलावा तरक्याती कामों के हवाले से मैं आपसे बात करूँ तो 20-20 साल 15-15 साल से जो पहले बने हुए रोड वही हैं। बिल्डिंग से स्कूल की अभी जो मौजूदा अगले साल जो फ्लड हुआ था उसमें बिल्डिंग बिल्कुल बहुत जो एग्जर्ट हो गई, खत्म हो गई है। अभी तक उनका कोई उन्होंने अल्टरनेट जो नहीं बनाया कि बच्चे अभी भी खुले आसमान तक वो तालीमी अभी जो अगस्त में तालीमी साल शुरू हुआ है। तो ये कंडीशन है सर उमरकोट हमारा जो बहुत तारीखी अच्छा, बारिशों में जब ये मुतासिर हुआ था इस ज़िला पिछले साल गुज़श्ता बारिशों में, तो उस वक्त बहाली का काम अब तक मुकम्मल हुआ? घर लोगों के बने? जो वादा किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को घर तामीर करके देंगे, तो उसकी कोई रकम मिली या तो फिर क्योंकि इश्तिहार भी हम देखते रहते हैं, आए रोज़ के ये आ रहे होते हैं कि घर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पे जो मुतासरीन थे उनको घर बना के दे रहे हैं, तो इस तरह की कोई ख़बर आपके पास है या लोगों को घर मिले? सर ये इसकी मालूमात मेरे पास बहुत ज़्यादा है कि मैंने एक ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट के हवाले से इस पर काम किया है। अभी ऐलान तो आपने भी बड़े सुने होंगे, बिलाल साहब ने एक इफ्तिताह किया था कि 1 लाख से ज़्यादा हमने घर दिए हैं। कांगड़ में कल मैडम जो है मरी साहिबा MNA साहबा उसने भी ये किया है कि हमने भी ये घर बहुत दिए। मैं उमरपुर ज़िले की बात करूँ, यहाँ के तकरीबन काफ़ी जो इसके है मुतासिर जिनको घर गए उनकी सर्वे हुई, पाकिस्तान आर्मी ने उनकी सर्वे की है। अभी उनका जो एक जो ठेका है प्रोजेक्ट है वो यहाँ की कोई एक मकामी NGO है हेम्स के उसके हवाले हुआ है। तो अभी यहाँ कुछ जो लोग हैं उनके जो चेक आना शुरू हुए हैं, मगर सर मैं एक अफसोस से जो कहना पड़ रहा हूँ उन चेक में जो करप्शन हो रही है, एक चेक जो शुरुआती है वो 75,000 का आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, बैंक में उनका अकाउंट होता है, जो मुतासिर है उनका अकाउंट होता है, वो पैसे कैश करवाते हैं। जब वो बैंक से बाहर निकलते हैं तो वो हैंड जो उनके नुमाइंदे हैं वो उनसे कैश पैसे वापस ले लेते हैं। फिर वो सिर्फ बुनियाद का काम जी बुनियाद का जो काम करते सर वो तकरीबन 30,000 का होता है, बाकी पैसे हड़प। ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। मैंने इसके लिए लेटर भी एक DC साहब को लिखा है, इनके जो CEO है कराची में हेम्स के उसको भी लिखा है कि ये कौन सा तरीका है। और मेरे ख्याल में 5% भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है जिले में, जो हुआ है तो उसमें ये हालत हो रही है। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को उनकी कारकर्दगी जो इस ज़िले में है, वैसे तो पूरी सिंध में तो हम बात कर रहे हैं, 21 ज़िले हम कर चुके हैं कवर, तो इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? 100 में से कितने % आपका कहना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ज़िले में काम किया? सर बिल्कुल, जो ये 15 साल 13 साल मेरे ख्याल में इसकी गवर्नमेंट से गुजरे हैं, मगर मेरे हवाले से यहाँ जो हमने सर्वे में तकरीबन 8 साल से यहाँ से सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ सर, 80% भी जो काम तरक्याती काम हो इतने अरसे में 80% भी काम अभी तक यूनिवर्स 20% जो हुआ है सर उसमें भी करप्शन है। एक काम जो हुआ है रिपेयरिंग का वो उसमें भी करप्शन हुई है। बाकी रोड्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्कूल का जो बिजनेस को बताया। अच्छा, हॉस्पिटलों की जो हालत है सर यहाँ पे जो 80% स्टाफ नहीं, डॉक्टर्स नहीं है पूरे जिले की हॉस्पिटल्स में। अब सर्वे कर लें 80% स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और आम जब जाता है तो उसको 1-2 गोली उसको हाथ में पकड़वा के रवाना कर देते हैं। बाकी भी जो भी तरक्याती काम या सर जो देहात है वहाँ तो कुछ भी नहीं आता। इलेक्शन के लिए वोट लेने के आते हैं, उसके बाद कोई देखता भी नहीं है कि कोई गांव में है या नहीं। फ्लड के दौरान भी हमने ये बहुत ये सोशल मीडिया पे और एप्लीकेशन पे इनको लिखा कि भाई यहाँ हम जो कट गए रोडों से कट गए हैं, यहाँ बहुत बारिश हुई है, कोई ऐसा कोई हल निकाले उनको निकाले, मगर कोई अभी तक सही नहीं है। चलें साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है ना, मज़ीद मैं आपसे टाइम लेता और मज़ीद सवाल थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता हमें, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने टाइम दिया और तमाम तर सूरत हाल से आपने भी आगाह किया कि किस तरह ये ज़िला जो है वो पसमानदा तरीन ज़िला में शुमार इसका होता है। गुलचारू का उमरकोट ज़िला पसमानदा तरीन ज़िला भी हस्ते सिंध तारीखी तरीन ज़िला भी हस्ते हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के हवाले से बाद सवाल दस्त के आकार इदा नकन गए, अपोजिशन में कुछ गए, सीनियर सहाफ़ी कुछ गए, सोशल वर्कर कुछ गए, पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ हवाले से माँ गप को बल्कि पीपल्स पार्टी नुमाइंदगा वती मौक़िफ़ न दाता अंगा तक माँ प्रोग्राम में लास्ट सेगमेंट तक माँ वेट को था, बल्कि रब्ता में गुमान को था मर्शी प्रोग्राम अली हुसैन बिदेता इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे डिस्ट्रिक्ट सरा गप कने। अल्लाह नेगेबा।